ईरान अमेरिका की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ईरान ये चाहता है कि कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला अमेरिका के पपेट से लिया जाए। इस हवाले से ईरान ने एक मिसाइल इजराइल की तरफ फायर भी किया। अब उसका यह दावा है कि सऊदी अरेबिया के तमाम ऑयल के कुएं पर हमला किया जाए। इस हवाले से सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि अपने खतरनाक कमांडो इसके अलावा मिसाइल सिस्टम भी सऊदी अरेबिया तैनात करे। अमेरिका ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर 3000 फौजी, उसके साथ 300 स्पेशल कमांडो, एक पूरा स्क्वाड्रन F-22 रैप्टर का और F-15 जहाजों का पूरा स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका की सॉलिड मिसाइल सिस्टम थर्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। दोस्तों, आप देखते हैं कि F-22 रैप्टर काम कैसे करता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी इसके अंदर है और ईरान इसको किस तरह टैकल करेगा। F-22 रैप्टर 5th जनरेशन का जहाज है और इसके पास ये ताकत मौजूद है कि दुश्मन के रडार पर आए बगैर ही दुश्मन पर हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत डिफेंस और अटैक की है। ये किसी भी मौसम में किसी भी हालात में दुश्मन पर हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर की रफ्तार 2410 किलोमीटर पर आवर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि F-22 स्टीलेथ फाइटर के अंदर जो वेपन लगे हैं उसकी, इसके अंदर 1000 पाउंड GBO-32 डायरेक्ट मिसाइल भी लगा है। इसके अलावा M61A2 बैरल गन भी इसकी ताकत में और इजाफा करती है। यह जहाज दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का मजमुआ है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक मिसाइल लगी है। इसके अलावा हैक्टिक टारगेटेड सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन पावर के कैमरे भी लगे हैं। ये F-22 रैप्टर छोटे एटॉमिक वेपन को भी फायर कर सकता है। अमेरिका आए दिन अपनी मिलिट्री के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए खतरनाक मिसाइल बनाता ही रहता है। F-22 रैप्टर तैयारा भी उसी का ही एक मजमुआ है और इस तैयारे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और हाई एल्टीट्यूड पर निशाना आसानी से बना सकता है। साल 2005 से अमेरिकी फौज F-22 रैप्टर तैयारे का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर करती आई है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, नॉर्थ कोरिया के आसपास हो। F-22 रैप्टर तैयारे का ईरान के बॉर्डर के साथ साथ मंडलाना भी किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि इजरायलियों ने इस बात का दावा किया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के एटॉमिक रिएक्टर पर हमला करेगा और इस हवाले से मीटिंग भी जारी है। नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं इस हवाले से कि इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक लॉन्च करना चाहता है, उसकी मदद कीजिए। और नेतन्याहू रशिया के दौरे पर भी रवाना हुए ताकि इस लड़ाई में रशिया ईरान का साथ न दे। ये स्ट्रैटेजी लेकर इजरायली और अमेरिकी आगे चल रहे हैं। बहरहाल ईरान का अगला टारगेट सऊदी अरेबिया है। इस हवाले से उसने 3000 फौजी और 300 स्पेशल कमांडो तैनात करके ईरान के लिए जंगी बैटल बना रहा है।